बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा भाई, आप लोगों का साइंस का पेपर, उसका जो गैस है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। यही सवाल आ सकते हैं या इससे मिलते जुलते भी आ सकते हैं, तो ज़रूर इसको तैयार करें। मैं साथ साथ आपको समझाने भी लगा हूँ। टाइम थोड़ा सा दें तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने अगली क्लासों में आपको फ़ायदा देना है। ओके, चलें शुरू करते हैं। देखें, पहला सवाल MCQ का कहता है, माइक्रोस्कोप के लेबल शुदा हिस्सा एक्स की निशानदही करें। आगे उसने देखें तस्वीर बनाई हुई है, और यहाँ ये जो हैंडल बना हुआ है ना, तो उसके साथ एक्स लिखा हुआ है। तो कहता है ये बताएं ये क्या चीज़ है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं आर्म। आर्म बेसिकली बाजू को कहते हैं। तो ये बेसिक उसका बाजू ही है जिससे उसको पकड़ते हैं और उसको उठाते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? आर्म। नंबर 2 है, ज़िंदगी की तंजीम के लिहाज से दुरुस्त तरतीब बताएं। तो तरतीब दुरुस्त यही होती है कि सबसे पहले ना सेल होता है, सबसे छोटी चीज़ सेल है। तो सबसे पहले सेल होता है, फिर टिश्यू है, फिर ऑर्गन है। तो ये ए वाला सही है, मैंने सी गलत किया हुआ, ये ए वाला सही है। पहले सेल होगा, फिर टिश्यू होगा, फिर ऑर्गन होगा। तो ए वाला आंसर सही है। आगे चलें सवाल नंबर 3 में, इंसान में तंजीम के दर्जात की दुरुस्त तरतीब। तो ये ज़ाहिर है यहाँ पे भी उसने सेल और ऑर्गन और वो ह्यूमन इंसान बनाया हुआ है। तो इसका देखिए उसने नाम रखे हुए हैं KLMN। तो इसकी जो प्रॉपर तरतीब है ना, वो ये फिर बन रही है M, उसके बाद N, फिर K, फिर L। बसरी असाब ऑप्टिक नर्व्स जो होते हैं वो डैश को सिग्नल भेजते हैं। किसको सिग्नल भेजते हैं? दिमाग को। ये बड़ा सिंपल सी बात है। दर्ज झैल में से हमारी जिल्द का सबसे कम हसास हिस्सा कौन सा है? यानी सबसे कम वो वाली जगह जहाँ पे हमें फील नहीं होता। तो ये एड़ी है। एड़ी जो है हमारे पाँव की एड़ी, वहाँ पे हमें कम से कम फीलिंग आती है। नंबर 6 है, पत्तों का रंग डैश की कमी की वजह से मध्यम हो जाता है। तो किसकी वजह से? क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो है ना उसको ग्रीन रंग होता है उसका। नंबर 7 देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में डैश के जरिए दाखिल होती है। तो स्टोमेटा। ये पत्ते के अंदर ना छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, तो उसके ज़रिए ये दाखिल होती है। फिर कहता है, दी गई तस्वीर में कौन सा मजहर दिखाया गया है? तस्वीर में क्या चीज़ बताई जा रही है? देखें, वो एक बना हुआ है दरख्त, और उसके अंदर से निकल रही है O2 यानी ऑक्सीजन निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है, फिर नीचे से भी कार्बन निकल रही है, पानी अंदर जा रहा है। तो ये सारा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, जब उसने अपनी खुराक बनानी होती है। तो फोटोसिंथेसिस जो है ये सही है। पौधे अपनी खुराक बनाने के लिए हवा से कौन सी गैस हासिल करते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन बनानी होती है। शेर और बकरी के दरमियान किस तरह का ताल्लुक है? तो ज़ाहिर है शिकार और शिकारी का है, क्योंकि शेर ने शिकार करना होता है बकरी को। वो अमल जिसमें ठोस गर्म करने से बराह रास्त बुखारात में तब्दील हो जाए, यानी ऐसा अमल हम कर रहे हैं कि उसको ठोस को पिघला रहे हैं, लेकिन वो पिघलने के बजाय सीधा ही वो बुखारात गैस की शक्ल में बन जाती है। तो ये क्या होती है? सब्लिमेशन। दर्ज झैल में से साइंसी तजर्बात करने के लिए कौन सा हिफाजी इकदाम नहीं है? अब ये सारे हिफाजती इक़दाम लिखे हुए हैं, लेकिन ये देखें, ये बी वाला जो है वो कहता है सरगर्मी करने के बाद, कोई भी काम करने के बाद हाथों को ना धोना। तो ज़ाहिर है हाथ तो धोने चाहिए ना, तो ना धोना जो है ये हिफाजती इक़दाम नहीं होगा। आगे चलते हैं, समंदरी पानी में से नमकियात को किस तरह से अलहदा किया जा सकता है? वो होता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी हम गर्म करते हैं। तो गर्म करने से ना बाज़ चीज़ें उड़ जाती हैं, बाज़ रह जाती हैं। तो उससे जो है आइडिया होता है बॉइलिंग, बॉयल होना, गर्म करना। तो इस तरह से ये होगा। ज़्यादातर धातें किस शक्ल में पाई जाती हैं? तो ज़्यादातर धातें ठोस होती हैं। अगर पेप्सी की बोतल खोली जाए तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस होती है, वो निकलती है, वो भरी होती है उसके अंदर। दर्ज झैल में से सस्पेंशन की खसूसियात कौन सी हैं? तो सस्पेंशन ये होता है कि वो उसमें ज़र्रे जो है वो घूम रहे होते हैं, और अगर साकन हो जाए तो वो ज़र्रे नीचे बैठ जाते हैं। तो बी वाला आंसर सही है, साकन होने पर ज़र्रात नीचे बैठ जाते हैं। आगे 17 वाला देखें, दर्ज झैल में से किस चीज़ के ज़र्रात के दरमियान कशिश की कुव्वत ज़्यादा होगी? तो सोना। असल में जो ठोस चीज़ें होती हैं ना, उनमें कशिश की कुव्वत ज़्यादा होती है। अब मरकरी भी और पानी भी, अल्कोहल भी, ये सारा माया की शक्ल है। तो माया में कम होती है, ठोस में ज़्यादा होती है। तो सोना जो है ये ठोस शक्ल में होता है, तो इसमें कशिश की कुव्वत ज़्यादा होगी। आगे चलें, कहता है जब पाउडर की शक्ल में एंटीबायोटिक सिरप को पानी में हल करते हैं, जब जाते हैं ना डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर जो है वो एक सस्पेंशन देता है। कहता है जी ये घर जाके खुद बना लें इसका सिरप। तो उसको हम सस्पेंशन कहते हैं, क्योंकि उसमें मोटे मोटे ज़र्रे होते हैं। तो ये सस्पेंशन इसका नाम सही है।
सी वाला। मोबाइल की वाइब्रेशन जो है किस किस्म की एनर्जी है, तो इसको हम कहते हैं थर्मल। थरथराहट जो उसकी होती है थर्मल एनर्जी होती है। रेडियो को ऑन करने से एनर्जी की कौन सी किस्म जो है वो नज़र आती है हमें। अब देखें ना, रेडियो जो को जब ऑन करते हैं तो वो उससे साउंड बनती है, तो साउंड एनर्जी बनेगी, लेकिन किससे बनेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, क्योंकि उसके अंदर बिजली की एनर्जी है, उससे हम साउंड की एनर्जी बना लेते हैं। खाना पकाने के लिए कुदरती गैस कौन सी एनर्जी फ्राहम करती है, तो वो ज़ाहिर हीट वाली, हीट होता है गर्म करना किसी चीज़ को। आगे है, जब ड्राइविंग व्हील बड़ा होता है तो गियर सिस्टम को डैश में इजाफे के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्पीड में इजाफे, क्योंकि गियर लगाते हैं इसलिए कि उसमें से स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाती है। व्हील का कुतर एक्सल के कुतर से बड़ा होता है, व्हील जो है वो बड़ा होता है, ठीक है, उसको ज़्यादा रखना हमने। कुर्वी मिरर की कितनी किस्में होती हैं, 2 किस्में होती हैं, वो कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। फिर ये है, आवाज़ डैश की एक शक्ल है, आवाज़ किसकी शक्ल है, एनर्जी की, इसमें ताकत होती है, एनर्जी होती है। एस्ट्रॉयड की सूरज के गिर्द जो गर्दिश है डैश के दरमियान होती है, ये जुपिटर और सैटर्न के दरमियान जो जगह है ना, वहाँ पे ये घूमते होते हैं। इंसान के बनाए हुए सैटेलाइट को क्या कहते हैं, मसनूई सैटेलाइट, क्योंकि जो चाँद जो है ना, ये अल्लाह ने बनाया हुआ है ना, तो ये ज़मीन के गिर्द घूमता है, तो इसको हम कुदरती सैटेलाइट कहते हैं। मसनूई उसको कहेंगे जो इंसान खुद बना रहा है। सैटेलाइट की वजह से अशिया की पोजीशन का पता चलाना, ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस इसको कहते हैं। तो ये हमारे हो जाएंगे एमसीक्यू। अब आ जाए लॉन्ग वाले सवाल पे। लॉन्ग वाले सवाल में पहला एक लॉन्ग सवाल आपका ज़ाहिर 2 नंबर का है, सूंघने के अमल में ऑल्फैक्टरी नर्व का क्या किरदार है। तो उसका हम बताएंगे कि ऑल्फैक्टरी नर्व नाक में मौजूद नर्व सेल से पैगाम लेकर दिमाग को पहुंचाती है, और हमारा दिमाग फिर हमें बताता है कि ये खुशबू है या बदबू। ये इसका आंसर होगा। एक सवाल 3 नंबर का ये है कि जिल्द की अंदरूनी तय की क्या अहमियत है। तो हम बताएंगे अंदरूनी तय में खून की नालियाँ, नर्व्स, पसीने की खदूद और बालों की जड़ें होती हैं। ये तय जो है जिल्द का एक हसास हिस्सा है। जब हम किसी चीज़ को छूते हैं तो जिल्द के हसास सेल्स पैगामात वसूल करके उन्हें दिमाग तक पहुंचाते हैं। फिर ये एक तस्वीर उन्होंने दी हुई है, इसको हमने लेबल करना है। लेबल का मतलब ये होता है, ये जो ABCD लिखा हुआ है ना, वहाँ हमने नाम लिखने हैं कि ये कहाँ पे है। ये देखें, ये आपकी टंग है, आपकी ज़ुबान है, तो ज़ुबान का जो सामने वाला हिस्सा होता है ये मीठे को चखने के लिए होता है। ये देखें, हमने इसको बनाया भी हुआ है। ये देखें, सामने स्वीट यानी कि मीठे वाला, उसके साथ जो है ये साल्टी है, नमकीन वाला है, और बिल्कुल जो पीछे वाला हिस्सा है उसको खट्टे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मीठा, नमकीन और खट्टा, ये आपने इसमें लिखना है। फिर एक सवाल है कि शिकारी की तारीफ़ करें और उसकी मिसाल दें। तो हम कहेंगे शिकारी उसको कहते हैं जो एक जानवर को मार के खाता है, उसको हम शिकारी कहते हैं। और उसकी मिसाल जो है शेर और हिरन की है, कि शेर जो है वो शिकारी है और हिरन जो है उसका शिकार है। फिर ये सवाल है कि जानवर पनाह के लिए किस तरह पौधों पर इन्हिसार करते हैं। अब ज़ाहिर है, कुछ जानवर जैसे कि उल्लू अपना घर दरख्तों के सुराहों में बनाते हैं, कुछ परिंदे जो है जैसे चिड़िया, कौवे, उकाब, चीलें, ये अपने घोंसले वहाँ बनाती हैं। चंद कीड़े मकोड़े जैसे कि चूंटियाँ, घास के टिड्डे, ये भी दरख्तों में रहते हैं। और पौधे क्या करते हैं, वो साया भी फ्राहम करते हैं और इर्द गिर्द को ठंडा भी रखते हैं। तो ये सारा इसका हम लिखेंगे 3 नंबर के लिए। फिर एक सवाल है 4 नंबर का कि माहौल की तारीफ़ करें और उसकी बुनियादी अज्जा। माहौल कहते हैं हर जानदार के जो इर्द गिर्द जगह है ना, जो चीज़ें हैं सारी, जानदार बेजान, वो सारी की सारी उसका माहौल होती हैं। और माहौल 2 तरह का है, जानदार और बेजान। जानदार को बायोटिक कहते हैं, बेजान को एबायोटिक कहते हैं। फिर एक सवाल है कि पानी का जो एक मालिक्यूल है ना, वो कितने एटम्स पर मुश्तमिल होता है। तो पानी का जो एक मालिक्यूल है, 3 एटम होते हैं, उसमें एक ऑक्सीजन का एटम होता है और 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं। इसका फार्मूला होता है ना H2O, तो हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1 होता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले कोई से तो 3 मिक्सचर के नाम बताने हैं। तो ये जो आइसक्रीम है, सलाद बनाते हैं, स्कंजवी बनाते हैं, हवा जो है वही भी मिक्सचर है, दूध भी मिक्सचर है। तो ये 3 के नाम हमने बताने हैं। गैर धातुओं के 5 इस्तेमाल बताएं। तो एक ये है कि ये जो वेल्डर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का शोला इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग के लिए, एक ये हो जाएगा। यूरिया खाद जो तैयार करनी है उसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इस्तेमाल होती हैं गैसें, ये भी गैर धातु हैं। माचिस की सनत में फास्फोरस इस्तेमाल करते हैं, ये भी गैर धातु है। ऑक्सीजन जो है अस्पतालों में इस्तेमाल होती है, ये भी गैर धातु है। और हवा जो है कई गैर धातुओं पर मुश्तमिल होती है। फिर एक सवाल है 2 नंबर का कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो ये बेसिकली बड़ा आसान सा कानून है कि ये लॉ ये कहता है कि एनर्जी को ना ही हम पैदा कर सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन हो जाएगा। केमिकल एनर्जी और साउंड एनर्जी में फ़र्क बताना है।
केमिकल एनर्जी असल में पोटेंशियल एनर्जी की एक किस्म है। ये खुराक में, बैटरियों में, ईंधन में ये होती है। साउंड एनर्जी जो है ये काइनेटिक एनर्जी की एक किस्म है, और ये जो है किसी कहाँ से आती है, किसी चीज़ के वाइब्रेट करने से पैदा होती है, थरथराहट से पैदा होती है। फिर एक ये कॉलम आएगा जिसमें आपने ना इनको लिंक करना है। ये जो रोलिंग इजसाम है, जो वो क्या कहते हैं, लुढ़कते हुए कोई चीज़ जा रही होती है, तो उसमें क्या चीज़ होगी, काइनेटिक एनर्जी। सूरज की रोशनी में हीट एनर्जी है, क्योंकि उसमें से हमें हीट मिलती है। खुराक जो हम खाना खाते हैं उसमें केमिकल एनर्जी है। बढ़ा हुआ कमान यानी कमान हमने खींचा हुआ है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। घोड़ा भागता हुआ जा रहा है तो उसमें काइनेटिक है। कोई भी चीज़ हरकत कर रही है ना, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। और बैटरी के अंदर भी केमिकल एनर्जी है। फिर ये एक सवाल आएगा, मेटियोर को आग के गोले क्यों कहते हैं। असल में ये एक इंतहाई अकेला ज़र्रा होता है, लेकिन ये अपनी एस्ट्रॉइड बेल्ट से आता है और ज़मीन के माहौल के अंदर आ जाता है। वहाँ फिर उसके हवा के साथ रगड़ लगती है, और रगड़ लगने से उसको आग लग जाती है, और रोशनी की एक लहर जो है हमें नज़र आती है। तो ये हमारा आग के गोले बन जाते हैं। कम्युनिकेशन सेटेलाइट के कोई से दो फ़ायदे, और एक फ़ायदा तो यही है कि ये जो हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, टेलीफोन टेलीविज़न इस्तेमाल करते हैं, तो उसके सिग्नल आते हैं इसके ज़रिए से, और अखबारात वगैरह और प्रिंटिंग मशीनें वगैरह वो भी इसके ज़रिए से काम करती हैं। फिर ये एक सवाल है कि कॉमेट्स और मेटेरॉइड के दरमियान फ़र्क बताना है। कॉमेट क्या होते हैं, भारी जिस्म होते हैं, मेटियोर हल्के होते हैं। कॉमेट साइज़ में बड़े होते हैं, मेटियोर छोटे होते हैं। कॉमेट जो है बर्फ़ और धूल के ज़रात होते हैं इसके अंदर। मेटियोर्स में चट्टानें और दहातें होती हैं। कामेट जो है उसके जिस्म के 3 हिस्से हैं, और मेटेरॉइड्स जो हैं वो एक ही बॉडी होती है उनकी। ले जी, ये था आपका सारा पेपर। ठीक है जी, होपफुली आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी, बेहतर तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम इंशाल्लाह बाकी बनाते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।